Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. I'm going to start the series for linguistics as well. So stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. In this video, we are going to discuss what is language, what are the features of the language, what is the nature of language and functions of language, and then we will discuss what is linguistics, diachronic, synchronic, paradigmatic and syntagmatic. तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है कि लैंग्वेज क्या है. लैंग्वेज जो है वो एक सिस्टमैटिक, सिंबॉलिक और कन्वर्सेशनल मीन होता है कम्युनिकेशन का. यानी लैंग्वेज में हमें पूरा सिस्टम भी मिलेगा, हमें सिंबल्स भी मिलेंगे, हमें जो है वो कन्वेंशनल मीन्स भी मिलेंगे कम्युनिकेशन के, कि कन्वेंशनल मीन्स क्या हैं. जो भी रवायती किस्म के ज़रिए थे कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज में आती हैं. ये इस्तेमाल करते कौन है? ये ह्यूमन्स इस्तेमाल करते हैं अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने सोशल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए. तो जो लैंग्वेज है बेसिकली वो है शेयरिंग का नाम अपनी थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज़ और सोशल रिलेशनशिप्स के. किसके ज़रिए से? किसी भी सिस्टम के ज़रिए, किसी भी सिंबल के ज़रिए, किसी भी कोई रवायती मीन्स के ज़रिए कम्युनिकेशन के लिए. तो इन सारी चीज़ों का नाम क्या है? लैंग्वेज है. ये अगर हम बात करें तो ये फंक्शन कैसे करती है? ये स्पीच पर मबनी होती है, यानी साउंड पर, सिंबल पर मबनी होती है, यानी राइटिंग पर, और साइंस पर, यानी कि इलामत पर, जो कि पर्टिकुलर कुछ ग्रुप रूल्स हैं हमारे पास ग्रामर के, उनको फॉलो करके आती है. तो अगर हम एडवर्ड स्पायर की बात करें तो वो लैंग्वेज को कहते हैं कि इट्स अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस सिंबल्स. यानी ये प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है, यानी फितरती नहीं है, यानी कोई हम लोग ले कर नहीं आए, ये फितरती नहीं है, ये नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है कम्युनिकेशन आइडियाज़ का, उसको कम्युनिकेट करने का. किसको? आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को. किसके ज़रिए से? सिस्टम के ज़रिए से, जो कि बनाया गया खुद सिंबल्स के ज़रिए. ठीक है. तो अगर हम इसके फ़ीचर्स की बात करें कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं, तो जो फ़ीचर्स हैं वो लिंग्विस्ट चार्ल्स एच हॉकेट ने प्रपोज़ किए थे, ताकि ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल कम्युनिकेशन से किस तरीके से अलग किया जा सके. वैसे तो एनिमल की कम्युनिकेशन में फिक्स्ड वर्ड है. ठीक है. अगर बिल्ली है तो म्याऊ 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 ही करेगी, कुछ और नहीं करेगी. अगर कुत्ता है तो वाऊ वाऊ करेगा, कुछ और नहीं करेगा. ह्यूमंस में ऐसा नहीं है. तो ह्यूमंस की जो लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं है. तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन की लैंग्वेज को एनिमल की लैंग्वेज से अलग करती हैं, वो फीचर्स आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहला फीचर आता है आर्बिट्रेरीनेस. आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब है? कि कोई भी कुदरती कनेक्शन नहीं है हमारा एक लफ्ज़ और मीनिंग में. यानी कोई हमें ये चीज़ जो है वो कुदरत ने नहीं बताई कि ये यूँ कहलाएगी, ये हमने खुद डेवलप की है. तो ये क्या है? ये फ़र्ज़ी है, ये हमने इंसान ने बनाई है. इसमें हमारी लैंग्वेज के अंदर हर चीज़ जो है वो फ़र्ज़ी है और उसको हमने फ़िक्स किया है. जैसे कि एग्जांपल है कि अगर जो ट्री है उसका कोई भी हमने जो है वो पीछे कोई लिंक नहीं है, इनहेरिटेंट हमने कोई लिंक नहीं किया कि अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कुदरत ने नहीं बताया कि वो ट्री होगा. वो इंसान ने खुद कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके पत्ते हैं, जिसके जो ऐसे करके आपको नज़र आएगी तो वो दरख्त होगा. तो ये इंसान ने खुद अपने पास से जो है वो चीज़ जो है वो वर्ड जो है वो फ़िक्स किए हैं. कुदरत ने नहीं बताया, हमने खुद फ़िक्स किए. फिर है प्रोडक्टिविटी यानी क्रिएटिविटी. अब जो लैंग्वेज है इंसान की, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा लामहदूद सेंटेंसेस बना लेते हैं महदूद एलिमेंट से. यानी एक वर्ड हमें दिया, हमने उस लफ्ज़ के साथ पूरे पूरे सेंटेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा क्रिएट कर लिए कि वो लामहदूद हो गए. तो ये हमारी लैंग्वेज में, ह्यूमन की लैंग्वेज में प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है. एक सेंटेंस जो पहले कभी नहीं बोला गया उसको भी हम समझ लेते हैं, और ये किस में सलाहियत है? ये इंसानी लैंग्वेज में सलाहियत है. फिर है डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर यानी दोहरापन. हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, हम जो वर्ड्स बोलते हैं, उसमें साउंड्स होते हैं जिनको फनीम्स कहते हैं. ठीक है. जो हमारे पास जो भी साउंड बोल रहे हैं वो क्या है? वो हमारे मीनिंगलेस है, यानी उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो साउंड क्रिएट कर रहे हैं. तो एक तो साउंड हो गया. दूसरा है वर्ड्स के मॉर्फीम्स, जो मीनिंगफुल है, जो अपने अंदर मीनिंग्स लेकर आते हैं. तो डुअल नेचर है हमारी साउंड्स की और वर्ड्स की. साउंड्स में इतना मीनिंग नहीं होता जितना वर्ड्स के अंदर हमें मीनिंग दिखता है. तो डुअलिटी है हमारी लैंग्वेज की. अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास चौथी क्वालिटी आती है जी डिस्प्लेसमेंट की. लैंग्वेज जो है वो रेफ़र करती है थिंग्स को, जो कि किसी मतलब हम लोग अगर कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं तो ये नहीं है कि अभी के लिए बोल रहे हैं. हम पास्ट के लिए भी बोल सकते हैं वर्ड, हम प्रेजेंट के लिए भी, हम फ्यूचर के लिए भी. तो कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी टाइम और स्पेस की. हम यहाँ पर बैठ के फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, पास्ट की भी बात कर सकते हैं और प्रेजेंट की बात कर सकते हैं. तो हमारी लैंग्वेज के अंदर डिस्प्लेसमेंट है. हमारी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट किसी भी टाइम की बात कर सकते हैं. फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन यानी लैंग्वेज जो है वो सोशली लर्न की जाती है. यानी हम लोग लैंग्वेज को सोसाइटी से लर्न करते हैं ना, कि अगर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, ये सारे हम कल्चर्स को अडॉप्ट करके लैंग्वेज में हमारी आएगी. अगर हम
यूके में रह रहे हैं तो वहाँ पे ब्रिटिश अमेरिकन ये एक्सेंट सारे उनके स्लैंग्स को अडॉप्ट करेंगे, तो वो कल्चर से हमने क्या किया, इनहेरिट किया, उसको वहाँ से लिया। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है, हम लोग कोई अपने हम अपने ख़ानदान से नहीं लाए, बल्कि हमने क्या किया, हमने सोसाइटी से लर्न किया। ये भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो यूके में पैदा हुआ लेकिन उसकी परवरिश कहाँ हुई, वो पाकिस्तान में, तो वो यूके वाली लैंग्वेज नहीं सीखेगा, वो पाकिस्तान वाली लैंग्वेज सीखेगा। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी से आप अर्न करते हो, उधर से आप लर्न करते हो। आप बायोलॉजिकली आपको नहीं मिलती कि आप कहाँ रहे हो, आप किसकी औलाद हो, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते थे, उस पर डिपेंड नहीं कर रही, वो आप सोसाइटी से, कल्चर से सीखते हो। तो ये है कि बच्चा जहाँ पर रहेगा वहीं की लैंग्वेज को अडॉप्ट करेगा। फिर है डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस में क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब वो उसके अंदर आपको हमेशा इम्तियाज़ नज़र आएगा, कभी भी वो कॉन्टीन्यूस नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बैट इन पैट, अब अगरचा इसमें एक लेटर का, एक साउंड का डिफरेंट है, लेकिन एक साउंड ने पूरे के पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया है। जैसे बैट में ब और पैट में प, तो ये ब और प, इसकी वजह से क्या हुआ, इस साउंड की वजह से पूरे दोनों मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो इसमें इम्तियाज़ है, इसके अंदर हमें नज़र आता है, मुख्तलिफ पन नज़र आता है, एक साउंड की वेरिएशन से पूरे मीनिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। फिर अगर हम नेचर की बात करें कि लैंग्वेज की नेचर क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज सिस्टमैटिक होती है, यानी इसके पास रूल्स होते हैं, सिम्बॉलिक होती है, कुछ इसमें साइंस और सिंबल्स होते हैं, सोशल होती है, यानी ये आप कम्युनिटी में से सीखते हो, डायनामिक होती है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है, क्रिएटिव होती है, इसमें इनोवेशंस आते हैं, जिद्दत आती है, और इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। रूल्स गवर्न करती है लेकिन फ्लेक्सिबल चेंज होती रहती है, एक्सेप्शनल केसेस भी आपको मिलेंगे। तो सिस्टमैटिकल, सिम्बॉलिकल, सोशल, डायनामिक, क्रिएटिव एंड रूल गवर्न बट फ्लेक्सिबल, ये होती है नेचर लैंग्वेज की। फंक्शन की बात करें कि लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है, तो ये इन्फॉर्मेटिव होती है, यानी रेफरेंशियल होती है। रेफरेंशियल मतलब कि ये हमें कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है। लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को, जैसे मैं अब आपको कन्वे कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये लैंग्वेज की नौयत है कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये लैंग्वेज का फंक्शन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंशियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक्सप्रेसिव, ये इमोटिव यानी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। अब देखो ऊपर फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को कैसे करती है कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, तो ये एक फैक्ट दे रही है। जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मैं आपको एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फिर एक्सप्रेसिव, इमोटिव यानी इमोशन बेस होती है, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी टुडे, तो इस ये जो लैंग्वेज है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मैं बता रही हूँ कि मैं हैप्पी हूँ आज, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेस कर रही है। फिर है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव होता है कि दूसरों के एक्शन को इन्फ्लुएंस करना, यानी हम किसी भी को कोई कमांड दे सकते हैं, किसी को किसी चीज़ से रोक सकते हैं, तो वो डायरेक्टिव काम भी अदा करती है हमारी लैंग्वेज। जैसे प्लीज़ क्लोज द डोर, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, डायरेक्शन दी जा रही है कि क्लोज कर दें डोर को। फिर है फैटिक। फैटिक का मतलब है सोशल कंटेंट को मेंटेन करना, तो लैंग्वेज का काम ये भी है कि वो सोशल कंटेंट को, कॉन्टेक्ट को मेंटेन करती है। जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ पर जो हाउ आर यू जो कह रहे हैं, ये अल्टीमेटली एक सोशल कॉन्टेक्ट को मेंटेन कर रही है कि पहले जाते साथ हम किसी से क्या करते हैं, उससे पूछते हैं वो कैसे हैं, या हम मुस्लिम्स हैं तो हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है, वो एक सोशल कॉन्टेक्ट जो है वो क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। फिर है पोइटिक, यहाँ पर ये फोकस करती है एस्थेटिक क्वालिटी को भी लैंग्वेज, यानी अगर लैंग्वेज के अंदर जो एक आपको शान नज़र आती है, यानी जो एक आपको मेटाफर, सिंबल्स, इनके अंदर एक पूरी की पूरी डेकोरेटेड होती हुई नज़र आ रही है, तो वो लैंग्वेज का काम भी है। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री और लिटरेरी लैंग्वेज में आपको क्या मिलेगी, आपको मेटाफर्स मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे, ऑक्सीमोरॉन्स और डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होती हुई नजर आएंगी, जो लैंग्वेज को और भी प्यारा बना रही है। फिर है मेटालिंग्विस्टिक्स। मेटालिंग्विस्टिक्स क्या है कि आप लैंग्वेज के बारे में खुद बात करते हो, तो मेटालिंग्विस्टिक्स इसके ऊपर पास भी फंक्शन है कि लैंग्वेज अपने बारे में खुद भी बात करती है कि मुझे कैसे बनाया गया। तो हम नाउन्स के बारे में स्टडी करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट इसके बारे में कंजक्शन और फिर सेंटेंसेस, फिर प्रेडिकेट, फ्रेज, इन डिफरेंट चीज़ों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो लैंग्वेज खुद अपने बारे में भी स्टडी करवाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या है, तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज का नाम है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी डेवलपमेंट, यूज़ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कि लैंग्वेज सोसाइटी और माइंड के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो कहते हैं, वो ये नहीं प्रिस्क्राइब करते कि लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ये बताते हैं कि लैंग्वेज इस्तेमाल कैसे होती है। तो लिंग्विस्टिक्स का काम ये होता है कि वो लैंग्वेज के बारे में बताएं कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेजर ब्रांचेस जो लिंग्विस्टिक्स की आती हैं वो फोनेटिक्स आती है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स, ये मेजर है। नेक्स्ट भी और भी हैं लेकिन ये मेजर है। फोनेटिक्स में स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स हम पढ़ते हैं कि कोई अगर साउंड है तो वो कैसे और कहाँ और क्यों जो है वो
निकाल रहे हैं, हम उसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं। फोनोलॉजी में हम साउंड के पैटर्न्स को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स की फॉर्मेशन को देखते हैं कि लफ्ज़ कैसे फॉर्म हुए। सिंटैक्स में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेमेंटिक्स में हम मीनिंग्स को देखते हैं। प्रैग्मेटिक्स में हम मीनिंग को देखते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सोशियोलिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज और सोसाइटी दोनों को स्टडी करते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज और माइंड दोनों को स्टडी करते हैं। फिर आता है डाइक्रॉनिक वर्सेस साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करती है लैंग्वेज टाइम के साथ कैसे चेंज हो गई, यानी ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश कैसे कन्वर्ट हुई, वो हम डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। इसमें फोकस होता है हिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद साउंड की चेंजेस के ऊपर और वर्ड की एवोल्यूशन के ऊपर कि लफ्ज़ कैसे इवॉल्व होकर आए। साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है टाइम का, उससे स्टडी करते हैं लैंग्वेज को। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डे इंग्लिश ग्रामर, तो हमने प्रेजेंट को फोकस किया और हमने उसको स्टडी किया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हम टाइम का उठाते हैं और उस तरह से लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उसको साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। एग्जांपल है प्रेजेंट डे इंग्लिश ग्रामर, और ये इंट्रोड्यूस किया था फर्डलैंड ने, इसको क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था। फिर अगर हम देखें पैराडिग्मेटिक वर्सेस सिंटैग्मेटिक रिलेशंस, तो हमारा जो पैराडिग्मेटिक रिलेशंस होता है इसमें कंसर्न होती है चॉइस और सब्सटीट्यूशन से, कि आप क्या चूज़ करें और क्या आप सब्सटीट्यूट करते हो। फॉर एग्जांपल ही इज़ अ बॉय, गर्ल, मैन एंड स्टूडेंट, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो सेम पोजीशन पे आप रिप्लेस कर सकते हो और इनका आपस में वर्टिकल रिलेशन है, ठीक है। तो ये हम किस में करते हैं, पैराडिग्मेटिक में कहते हैं कि चॉइस और सब्सटीट्यूशन। सिंटैग्मेटिक में हम क्या करते हैं, ये कम्बिनेशन के साथ और सीक्वेंस के वर्ड्स के अंदर कम्बिनेशन और सीक्वेंस कैसी होती है, इससे इसका कंसर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल द यंग बॉय इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर एक लीनियर ऑर्डर रखा गया है और वो जो है वर्ड जो है वो फॉलो कर रहा है ताकि सेंस क्रिएट हो। इसको हम हॉरिजेंटल रिलेशंस भी कहते हैं, ऊपर वाले को वर्टिकल रिलेशन और नीचे सिंटैग्मेटिक को हॉरिजेंटल रिलेशन कहते हैं। ये था हमारा एक लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज वेयर रूल गवर्नड होती है, सिंबॉलिक सिस्टम होता है जो इंसान की कम्युनिकेशन को, थॉट को और कल्चर को क्या करता है, वो इनेबल बनाता है कि वो उसे कन्वे कर सके। लिंग्विस्टिक्स में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि लैंग्वेज स्ट्रक्चरली, सोशली, साइकोलॉजिकली, हिस्टोरिकली कैसे है। ये कंसेप्ट फिर हमने देखे डायक्रॉनिक के, साइक्रोनिक के सरफेस लेवल पे डिफाइन किया हमने कि क्या है। फिर पैराडिग्मेटिक और वर्सेस सिंटैग्मेटिक रिलेशन देखे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल देखे, तो कि लैंग्वेज जो है वो फंक्शन इवॉल्व कैसे करती है। तो ये हमारा बड़ा सरफेस लेवल का हमने इंट्रोडक्शन। So thank you so much. If you like the video, then subscribe, comment, like, share. Thank you.